ठीक है। तो इसमें से हमने जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मैं क्या लिखूँगी, मैयर CB माइनस मैयर EB, यानी कि ये EB के मेरे पास है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे मैयर CB माइनस मैयर EB। अब CB की देखो, यहाँ से हम फाइंड आउट किसकी कर रहे हैं, ये इसकी CE की, हमने ये इसकी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखो मैयर CE, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, अब CB की कितनी है, ये है CB। तो CB की टोटल जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 16 माइनस अब EB की जो है ना, हमने ये वाली फाइंड आउट करनी है। ये नहीं हमें पता, अगर ये 8 है तो इसकी भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर की होगी। तो 16 में से माइनस 8 किया तो कितने सेंटीमीटर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि मैयर CE की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 माइनस 8 किया तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब दो ट्रायंगल्स बनी हुई है ABE, तो होगी ABC और DEC। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके CD और E के, CDE के, ठीक है। सो दी रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, यानी कि उसकी साइड्स क्या हैं, विल बी इक्वल, या इनको डिवाइड कर लेना है जी। तो सबसे पहले देखो किसको डिवाइड किया जाएगा, BC को डिवाइड करना है EC पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैयर BC डिवाइड BC को डिवाइड किया CE पे, मैयर CE इज़ इक्वल, अब यहाँ से क्या आ जाएगा AB, मैयर AB को डिवाइड किया है ये इस DE पे, ठीक है, DE पे। अब इनकी प्लेस पे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो BC की देखो कितनी है, BC की टोटल वैल्यू कितनी दी हुई थी 16 डिवाइड CE की कितनी आई है, ये जो भी हमने फाइंड आउट की है CE की, तो कितनी है वो 8 इज़ इक्वल AB की टोटल कितनी है 20 और DE है ये लिखा हुआ, ठीक है। तो DE की कितनी है, ये x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या आ जाएगी 16x इज़ इक्वल 20 मल्टीप्लाई 8। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 0 8 2 16 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये 16 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 16 1 16 और साथ में ये 0 वैसे क्या आ जाएगा, 16 10 क्या होता है 116, ठीक है। तो बाकी में भी हमने सेंटीमीटर, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये फिगर में जो वैल्यूज दी हुई हैं सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, ये सबके साथ सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर। तो एक्स का आंसर क्या आ गया है यहाँ से 10 सेंटीमीटर। बेसिकली हमने एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल, एक मैन है उसकी जो टॉल है ना वो कितना है 1.8 मीटर टॉल, कॉस्ट अ शेडो, उसकी शेडो जो है वो है 0.76 मीटर इन लेंथ। इफ़ एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम में एक टेलीफोन पोल यानी कि खंभा कह सकते हैं जो टेलीफोन का आता है, ठीक है, कॉस्ट अ 3 मीटर शेडो, उसकी जो शेडो है वो 3 मीटर है। तो फाइंड हमने इसकी क्या करनी है हाइट ऑफ पोल। यहाँ पे हम बना लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक मैन बना लेती हूँ मैं, लेट्स सपोज ट्रायंगल की शेप ही हम बना लेते हैं, ठीक है। एक ये है, इसको नाम दे दो XYZ, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, XYZ जी। तो अब उसने कितना कहा है कि वो 1.8 मीटर टॉल है और उसकी शेडो कितनी है 0.76 मीटर, ठीक है। टॉल उसकी क्या हो जाएगी लेंथ, यानी कि ये क्या है 1.8 मीटर और उसकी शेडो जो थी वो क्या है 0.76 मीटर, ठीक है। उसी सेम टाइम में उसने कहा है इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल, अब एक टेलीफोन पोल बना लेते हैं, उसकी कॉस्ट है 3 मीटर शेडो, ठीक है। अब एक दूसरा मैं बना लेती हूँ,
ये इसको नाम दिए दो कोई सा भी ए बी, चलो कह लेते हैं ए बी और ये सी, ठीक है। उसका उसने शेडो बताई हुई है, अगर ये इसकी शेडो है तो इसकी शेडो ये है, तो ये कितनी है 3 मीटर शेडो है। और उसका पोल हमने फाइंड ऑफ हाइट ऑफ दी पोल, इसके पोल हमने फाइंड आउट करना है, तो ये इसको कह लो ये इसकी पोल है। ये हमने क्वेश्चन मार्क मैंने लगाई है, इसमें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गई, बेसिकली दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक को कह देते हैं ए बी सी है और एक क्या है एक्स वाई जी, ये भी क्या है सिमिलर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके एक्स वाई जी के, ठीक है। सो ratio of corresponding sides will be इक्वल। जब इनकी साइड्स इक्वल होंगी तो इनको डिवाइड करना है। अब कैसे आ जाएगा, ए बी यहाँ से ए बी है और ये वाली दूसरी क्या है एक्स वाई, तो भैया ए बी को डिवाइड किस पे किया जाएगा एक्स वाई पे इज इक्वल। अब ये क्या आ जाएगी बी सी को किस पे डिवाइड किया जाएगा वाई जी, यानी कि उसके इक्वल यही है ना परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा मैयर बी सी और डिवाइड मैयर वाई जी। अब इनकी प्लेस पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ए बी की नहीं दी हुई वो फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मैयर ए बी ऐसे ही आ गया डिवाइड एक्स वाई की कितनी दी हुई है 1.8 इज इक्वल बी सी की कितनी है ये 3 मीटर और वाई जी की कितनी है 0.76, ठीक है। अब इनकी ए बी हमने फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आ जाएगा मैयर ए बी इज़ इक्वल टू ये ऐसे ही आ गया 0.76, ठीक है। अब ये डिवाइड है इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो कैलकुलेट, 3 को मल्टीप्लाई किया 1.8 से, तो ये कितना आ गया है 5.4। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.4 डिवाइड इसको किस पे करना है 0.76 पे, तो डिवाइड 0.76, तो ये कितना आया है 7.10, ठीक है। तो मैयर ए बी कितना आ गया है 7.10, ठीक है। तो यही इसका क्या है, ये मीटर में दी हुई है तो इसका भी आंसर किस में आएगा फिर मीटर में, तो यही इसका आंसर है, ठीक है।